प्यारे बच्चों, सबको यीशु। इस वीडियो में प्रवेश करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने हमें ये प्रेरित किया कि हम इस वीडियो को देखें और इससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें और उसे अपने जीवन में लागू करें और आपके अच्छे और सच्चे शिष्य बनकर अपने जीवन यापन करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, गत जो वीडियो है उसमें हमने देखा प्रभु यीशु और मानव अधिकार, और उसमें पुराने विधान में इस्राएलियों के साथ प्रभु यीशु कैसे उनके अधिकारों को स्थापित करने के लिए कैसे मदद किया, उसके बारे में हमने पढ़े। और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु और मानव अधिकार। और प्रभु अपने बपतिस्मा के बाद अपना लोक सेवा का कार्य प्रारंभ किए थे। उस समय फलस्तीन देश रोमियों के अधीन में था। रोमियों के जो लोग थे वो यहूदी लोगों के ऊपर शोषण किए और शासन करते आ रहे थे। और इस समय यहूदी के लोग ये इंतजार में थे कि मसीहा आएंगे। जब प्रभु यीशु अपना सेवा कार्य शुरू करते हैं, वो समाज में जो अन्याय व्याप्त थे, उस अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने घोषणा की उनकी सेवा कार्य लोगों की मुक्ति दिलाने वाला है। इसे हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने लोक सेवा और अपने सामाजिक कार्य या अपने मिशन कार्य शुरू करने के पहले यह घोषणा की। प्रभु यीशु ने घोषित किया कि यहूदी और गैर यहूदी सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 14। प्रभु यीशु ने नारियों पर अत्याचार की निंदा की, घोषणा की सबको न्याय मिलना चाहिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4। इन्होंने मानव समाज से बहिष्कृत, जो दूर किए गए लोग, बहिष्कृत लोगों को, कोड़ियों को छूकर चंगा किया और इस तरह उन्होंने उन्हें एक नया जीवन दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 12 तक हम देखते हैं इस घटना को। उन्होंने देश के कानून का सम्मान किया और उसका पालन किया। उन्होंने कर चुकाया। इस प्रकार उन्होंने देश के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 26 तक। और उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों की गलत शिक्षाओं की कड़ी निंदा की। इस प्रकार उन्होंने मानव अधिकार और मुक्ति की नींव डाली। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 30 तक इन बातों को हम देख सकते हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि मजदूरों को अपनी मजदूरी का अधिकार है। इस प्रकार उन्होंने उचित मजदूरी का समर्थन किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 में यह घटना हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद उन्होंने बरतिमेस नाम से एक अंधे को दृष्टिदान प्रदान किया और यह सिद्ध कर दिया कि सबको स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहने का अधिकार है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 तक। जब व्यापारियों ने यरूशलेम के मंदिर को बाजार बना डाला, प्रभु यीशु उनको खदेड़कर गैर यहूदियों के अधिकारों की रक्षा की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक। जब उनको अन्यायपूर्वक थप्पड़ मारा गया
उन्होंने मारने वाले से पूछा, तुम मुझे क्यों मारते हो? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से 23 तक हम इस घटना को हम देखते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु न्याय के प्रति वो सचेत रहे और जहां भी अन्याय हुआ उसको उन्होंने उसके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज उठाई। इन संदर्भों में जो ऊपर दिए गए उदाहरण में ये प्रमाणित किया जाता है कि प्रभु यीशु मानव जीवन को और उसके अधिकारों और कर्तव्यों के साथ पूरी तरह से जिया। मानव अधिकारों के लिए उन्होंने सदा संघर्ष किया और उसका उल्लंघन करने वालों को चुनौती दी, और साथ ही साथ उन अधिकारों के प्रति उन्होंने सचेत रहने के लिए और पूर्णता प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने मार्ग दिखाया। अभी हम देखेंगे मानव अधिकार और हम। आजकल लोगों ने आजादी का गलत अर्थ निकाल दिया है और वे हिंसा, अपराध, क्रूरता और देश के संपत्ति को नष्ट करने के लिए आगे आते हैं और लिप्त हो गए हैं। सच्ची स्वतंत्रता का जो अर्थ है ये नहीं है कि हमारे मन में जो आया हम वही करें, बल्कि यह है कि दूसरों को भी उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए मौका दे। प्रभु यीशु जो मानव अधिकार के पक्ष लेते थे, चाहते थे कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम भी उनके जीवन का अनुकरण करें। साथ ही साथ हम समूह से यह आशा की जाती है कि हम कुछ विशेष कर्तव्यों का पालन करें, जैसे रविवार में गिरजाघर जाना, समय पर पाठशाला स्कूल जाना, ध्यान से पढ़ाई लिखा करना, अपने गृह कार्यों को नियमित रूप से करना, अपने माता पिता और बुजुर्गों की बात मानना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। जिस तरह हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, उसी तरह हमें अपने तथा दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारा जीवन आदर्श क्या होना चाहिए? हमारा जीवन आदर्श यही होना चाहिए, मैं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करूंगा, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाऊंगा, मैं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करूंगा और किसी भी कीमत पर उनका उल्लंघन नहीं करूंगा। अभी आज के पाठ के हम प्रश्नावली देखेंगे। पहला प्रश्न, मानव जाति के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? और दूसरा प्रश्न, नबी आमोस ने मानव अधिकारों के विषय में क्या कहा है? और तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु ने मानव अधिकारों की रक्षा की, इसके 5 उदाहरण दीजिए। और चौथा प्रश्न, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप क्या करेंगे? और 5वां प्रश्न, आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करेंगे? उसके बाद आज हमें कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 से हमें वचन दिया गया है। हम उस वचन को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। क्या है वो वचन? भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों की सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं को रक्षा करो। ये वचन को हम अपने तन मन में उतारें, याद रखें। उसके बाद आपकी राय क्या है? निम्नलिखित या निम्न जो बातें मैं पूछने वाला हूं उसके बारे में आपकी विचार क्या है? उसके बारे में आप खुद सोच सकते हो या लिखित रूप में अपने विचारों को रख सकते हो। पहली बात, श्री राकेश चंद अपने
खेत में काम करने वाले मुकेश को प्रतिदिन 80 रुपया देते हैं और उसी खेत में काम करने वाले श्रीमती रूपा को 40 रुपया मजदूरी देते हैं। इसके बारे में आपकी विचार क्या है? और दूसरी बात, भारत की संपत्ति की जो 80% है और वह संपत्ति 20% अमीरों के हाथों में है और संपत्ति का केवल 20% भाग 80% गरीबों के पास है। इसके बारे में आपका विचार क्या है? और तीसरी बात, अरुण रविवार की मिसा बलिदान में नहीं चाहता है, नहीं चल मतलब कभी नहीं जाता है मिसा में, वो भाग नहीं लेता है। और गिरजाघर में जो पल्ली परिषद है, गिरजा में का हर पल्ली में जो धर्म पालिका परिषद बोलते हैं उसको, उनसे ये मांग करता है कि मेरा घर बनवा कर दी जाए। इसके बारे में आपका विचार क्या है? और चौथी बात, डॉक्टर और कर्मचारी लोग नियमित रूप से अपने काम पर अस्पताल में नहीं जाते हैं और जाते तो भी ठीक से काम धंधा नहीं करते। इसके बावजूद वे वेतन के लिए और सुविधाओं के लिए हड़ताल पर जाते हैं, तो इसमें आपका विचार क्या है? और इन बातों के बारे में आप विचार विमर्श करिए। मैं यहाँ डॉक्टर और कर्मचारी है बोला, वो किसी के बारे में भी लागू हो सकता है, वो स्वास्थ्य विभाग में हो या शिक्षा विभाग में हो या अन्य कोई भी प्रशासनिक विभाग में हो। बहुत सारे लोग नियमित रूप से अपने काम में जाते हैं, नहीं है और जाते हैं तो भी काम नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके बारे में आपका विचार क्या है? वही ज़्यादा आगे आकर हड़ताल करते हैं। आपका विचार क्या है? अभी आपको एक ज्ञान अर्जित करना है। क्या ज्ञान है? वो भारतीय संविधान है। उस संविधान में सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है और अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके लिए भी अधिकार है। उसके बारे में व्याख्या करता है। उसको जानने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। आजकल आपके पास सब कुछ है, गूगल है और किसी किसी के पास संविधान की किताब भी है, उसमें आप ढूंढकर ये ज्ञान प्राप्त कीजिए। और आपके परिवार के आपके छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भी होंगे, उनके मिलकर ये सामूहिक विचार विमर्श करना चाहिए हम सबों को। क्या है? पल्ली में आपके कौन कौन से अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, ये जानने की कोशिश करना है। जब बच्चों की उम्र पढ़े लिखने की होते हैं, उस समय उन्हें कारखानों में और अन्य जगहों में काम करना क्या उचित है? और उसके बाद तीसरा प्रश्न, भारतीय समाज और परिवारों में महिलाओं को किन किन अधिकारों से वंचित किया गया है? कौन से अधिकारों से महिलाओं को वंचित किया जाता है? उसके बारे में आप सामूहिक विचार विमर्श करिए। और अभी हम देखेंगे अनमोल वचन। इस वचन को याद रखना, कभी भी भाषण देना है, कभी भी आपको कुछ लेख लिखना है, तो मानव अधिकार के बारे में ये जरूर आपको काम आएगा। इसको जो जिसने इसको कहा है उनका नाम है JF कैनेडी, जो भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये कहा, ये मत पूछिए कि आपके देश आपके लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या किया है। इसको याद कीजिए। उसके बाद एक सामूहिक कार्य भी बाकी है। वो सामूहिक कार्य क्या है? एक पेपर ले लीजिए, उसमें 2 भाग में बांट दीजिए। इस तरफ 2 कॉलम बना दीजिए। एक तरफ हेडिंग होगा, उसका शीर्ष होगा मानव अधिकार, और एक तरफ होगा कर्तव्य। 1 2 3 4 ऐसा मानव अधिकार को लिखिए। और मानव अधिकार को जब हम अभ्यास करते हैं, उसका कर्तव्य क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, ये लिखने की कोशिश
कीजिए। आशा है इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, इसमें बताए गए जो शिक्षा है उस ग्रहण करेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। सबको जय श्री, धन्यवाद।